नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल है। उम्मीद है फिजिकल की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और भाई वजीराबाद ग्राउंड में कल मैंने आपको बताया भी था कि वापस से काम स्टार्ट हो गया है। और मतलब बहुत दिन तक बारिश का काम नहीं रुका। कल बारिश हुई थी परसों, और कल भी सुबह हल्की सी बारिश आई थी। उसके बाद दोपहर से ही काम शुरू हो गया। तो कुल मिला के जो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ कि भाई ग्राउंड की रिपोर्ट जानी है 17 तारीख को। और रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि हम पूरा नहीं कर सके ग्राउंड। कुल मिलाकर रिपोर्ट जाएगी। रिपोर्ट में सिर्फ यही जाना है कि भाई ग्राउंड कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके की रिपोर्ट, ऐसी नहीं। तो जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया 15 अगस्त को बारिश, भाई हमेशा दिल्ली में 15 अगस्त को बारिश आती है और मैं फिलहाल दिल्ली में ही खड़ा हूँ। और आज यहाँ बारिश नहीं है, मौसम साफ है। लेकिन भाई 2-3 दिन बारिश बता रखी है जरूर, ये बात सच है। 2-3 दिन की बढ़िया बारिश बता रखी है। अब कभी भी बारिश हो सकती है। और लेकिन ये मत सोचना कि तुम ये सोच रहे हो कि अगर बारिश हुई तो फिजिकल पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। भाई अगर बारिश भी होती है ना तो उन बच्चों के फिजिकल पोस्टपोन्ड होंगे जब फिजिकल स्टार्ट होंगे और जब तक ग्राउंड नहीं सूखेगा। मान के चलो 15, 16 या 17, 18 में बारिश हुई तो 19, 20 या 21 तक ग्राउंड सूख जाएगा हमेशा। और मतलब ऐसा ही है, 21 तक सूख जाएगा या 20 तक भी सूख सकता है। क्योंकि जो वहां पे काम कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि यार इतनी बारिश के बावजूद भी इस ग्राउंड का ये हाल है। भाई हमें पता है, हम तो वहां रहे हैं। भाई उस ग्राउंड का यही हाल है, वहां कितनी भी बारिश कर लो हमेशा से यही होता है। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ही वहां कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई हल्की फुल्की बारिश को कुछ नहीं मानता। दूसरी बात, जो बच्चों का पोस्टपोन्ड होगा वो मैंने बता दिया, उनका फिर लास्ट में होगा। अब कुछ बच्चों का ना ये डाउट था कि भैया हमें ये बताओ, अगर फिजिकल, मान के चलो मेरा फिजिकल भी है और डीवी भी पढ़ रहा है, कुछ का यूपी पुलिस का बता रहे थे, कुछ बीएसएफ का कुछ बता रहे हैं। तो भाई आपको चिंता नहीं करनी, जैसे ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे आप किसी भी दिन आ जाओ, 19 के बाद कभी भी, मतलब 19, 20, 21 कभी भी आ जाओ और उसको आप पोस्टपोन करा सकते हो। दूसरे एग्जाम का आपको एडमिट कार्ड वगैरह लेके आना होगा। एक पूछ रहा था कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा उसका पेपर आ रहा है। भाई उसके लिए नहीं होगा, केवल आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर पेपर है और वो सेम डेट को पड़ रहा है या ज़्यादा दूर है वो और डिस्टेंस जाने में आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए चेंजमेंट होगा। बाकी और कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया, जैसे ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे किसी भी दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, लास्ट मंथ अल्ट्रासाउंड वो लेके, रिसेंट जो भी अल्ट्रासाउंड है आपका तो उसको लेके आ जाओ। और जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं आपके जो गाइनों के, वो सब लेके आओ। आपको जो है अनफिट कर देंगे वो, दूसरा जब फिजिकल होगा उनमें आपका काउंट हो जाएगा। दूसरा भाई सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का अगर किसी चीज़ को लेके है ना, वो है कि भैया हमारा मेडिकल कब होगा। भाई मेडिकल के रिगार्डिंग कल भी मेरी बात हुई है, आज भी मैंने बात करी है, बोल भी दिया है सचिन को, वो पता करके बता देगा। भाई मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेडिकल के रिगार्डिंग। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई मेडिकल का इतना जरूर क्लियर है कि कांस्टेबल का जो मेडिकल है वो सीएपीएफ ही लेगी। और पूरे पूरे ये चांस हैं कि आपका जो मेडिकल होगा वो 20 सितंबर के बाद, मतलब 15 से 20 सितंबर के बीच में डेट आएगी आपकी। और जो इनका ड्राइवर का है और एससीएम वालों की टाइपिंग है, इसकी भी डेट आएगी। तो इधर मेडिकल शुरू हो जाएंगे। भर्ती का जो ये कह रहे हैं बहुत जल्दी भर्ती करेंगे, पूरी भर्ती की कोई जल्दी नहीं है, प्रक्रिया आराम से अपने तरीके से चलेगी। कुल मिला के अगर मैं देखूं, अभी भाई आपके पास टाइम है। आपकी भर्ती जो कंप्लीट होगी, लगभग कंप्लीट होने में ये लगा लो अक्टूबर तक इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका जो ये होगा सारा फाइनल डीवी वगैरह होगा, उसके बाद ही होता है। पहले फाइनल मेरिट आती है, उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके माँ बाप के नाम में कोई मिस्टेक है अभी तो वो 1% चला देंगे बिना एफिडेविट के। लेकिन जिस दिन आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब वो फाइनल मेरिट के बाद होता है, आपको बुलाएंगे, तब फिर आप क्या दिखाओगे, तब वे एफिडेविट जमा करते हैं, वहीं पे जमा होगा एफिडेविट। और जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का मैंने अब बनाया है, क्या मैं एफिडेविट लगा लूं। भाई इस चीज़ के लिए एफिडेविट नहीं होता। एफिडेविट इस चीज़ के लिए होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं माइनर मिस्टेक है उसको सुधार सकते हैं वो। इसका मतलब ये थोड़ी है यार किसी के पास 12वीं की मार्कशीट ही नहीं है वो एफिडेविट लगा देगा, ऐसे नहीं होता भाई। तो कुल मिला के बात ये है। अब जो आपकी भर्ती की सुन लो, जो ये पूछ रहे हैं कि भर्ती कब कंप्लीट होगी, भाई भर्ती कंप्लीट होने में लगेगा अभी समय, कम से कम मान के चलो नवंबर तक। बहुत बढ़िया, अगर इसी प्रोसेस में काम चलता रहे जिस तरीके से अभी चल रहा है, तो भी भाई कम से कम नवंबर मान के चलो, नवंबर लास्ट तक आपकी भर्ती
कंप्लीट होने को मिल सकती है। 15-20 नवंबर के आसपास भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और दिसंबर में या नवंबर के लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो भाई अभी जो फिजिकल पोस्टपोन्ड वाली बात है इसको बिल्कुल भूल जाओ। अगर पोस्टपोन्ड होता भी है, एक और मसला है, तकड़ा मसला ये हो गया, चंडीगढ़ और हरियाणा बॉर्डर पे आपने देखा होगा वो दिल्ली आने वाला जो रास्ता है उस पर किसान फिर से बैठ गए। अब ये भी हो सकता है भाई इनका मूड घूमे कि चलो दिल्ली कूच करो, तो दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये दिल्ली आएंगे जब तक आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, और एक बार अगर फिजिकल शुरू हो गए तो वो रुकेंगे नहीं। केवल रुकने की एक ही वजह है, वो रहेगी बारिश। अगर बारिश आई तो ही आपका फिजिकल रुकेगा, नहीं तो फिजिकल रुकने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो भाई कुल मिला के बात ये है, आपका मेडिकल का मैंने समझा दिया, मेडिकल का बिल्कुल भी अभी चिंता ना करो। बाकी 1% चांस मान सकता हूं मैं, जैसे भाई 2-4 यूट्यूबर कह भी रहे हैं भाई मान सकते हैं हम, क्या पता भाई उनका भी कहीं लाइजन हो, तो 1% में मान लूं 19 तारीख को वो भी क्लियर हो ही जाएगा कि आपका फिजिकल मेडिकल के साथ है, मेडिकल फिजिकल के साथ है या नहीं है। ठीक है, नहीं तो भाई पूरे चांस है 15 से 20 सितंबर के बीच में डेट आएगी। आपका मेडिकल सीआरपीएफ कराएगी, बीएसएफ और आईटीबीपी, यही 4-5 जो हैं इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, यही आपका मेडिकल कराएंगे। और बहुत अच्छे से मेडिकल होगा, इतना हार्ड नहीं, हवा मत बनाओ, अच्छा मेडिकल होता है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड ले लेंगे ये कर लेंगे, नहीं, नॉर्मल होता है, बढ़िया होता है, घबराने की बात नहीं है। जिन चीज़ों का पॉइंट मिलेगा वो मैंने वीडियो में बताया भी था। और पहले तसल्ली से एक ही काम है, बस फोकस करके पहले तसल्ली से तुम फिजिकल करो। जैसे ही तुम्हारा फिजिकल क्लियर होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेडिकल की सोचना। और रही बात जो सोच रहे हैं कि मेडिकल फिजिकल के साथ होगा, तो भाई वो भी सब्र करो, 19 तारीख का 19 को क्लियर हो भी जाएगा। वैसे चांसेस तो है नहीं, पर भाई कुछ भी हो सकता है, देखो महकमा है ये। तो कुल मिला के बात ये है, क्योंकि 1700 लोग की पहले ही ड्यूटी लग रही है, और मेडिकल में इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लिख के दे दिया और आप चले गए सीआरपीएफ में मेडिकल होगा। भाई वहां भी दिल्ली पुलिस का स्टाफ मिलता है, तकरीबन 1 इंस्पेक्टर भी चाहिए होगा, 2 सब इंस्पेक्टर चाहिएंगे, 3 कांस्टेबल भी चाहिएंगे, मतलब ऐसे पायदान के हिसाब से चलता है, ऐसे नहीं होता। और हर कैंप में चाहिएंगे, हर को मिलेंगे 200-200 बच्चे मिलेंगे। जब आपका मेडिकल होगा आप देख लेना, आपके अंडर में इंस्पेक्टर, मतलब आप जिनके अंडर में रहोगे वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सब होंगे, और एक के अंडर में इंस्पेक्टर के लगभग 200-250 बच्चे आएंगे। तो इस तरीके से बनता है, तो इसमें और ज़्यादा ड्यूटीज लगेंगी, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा काम का। तो लग तो रहा नहीं है हमें कि अभी हो जाए आपका मेडिकल, पर भाई फाइनल तो 19 तारीख को ही पता चल जाएगा, जब सब कह ही रहे हैं। बाकी कोई अपडेट तो ऐसी है नहीं, होती तो मैं, मेरे से पहले तो कोई दे ही नहीं सकता अपडेट, पर चलो कोई बात नहीं, 19 तक का वेट कर लो, नहीं तो 15 से 20 सितंबर के बीच आपकी डेट आएगी, तभी आपका मेडिकल होगा। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, डॉक्यूमेंट अपने बहुत अच्छे से पूरे कर लो। रात में मेरी बात हुई थी उससे, वो मुझे फिर कह रहा था कि भाई डॉक्यूमेंट पूरे करा लेना, क्योंकि एक दोस्त है उसकी बहन का नंबर आ रहा है, वो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में है, तो वो पूछ रहा था मेरे से, तो मैं उसके लिए बात कर रहा था। तो उसने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट में कोई बख्शीश नहीं होगी, तो डॉक्यूमेंट अच्छे से पूरे कर लो और जी जान लगा के तैयारी करो। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइबर 5000 नहीं हो रहे यार, हद होगी अब तक हैं, और वीडियोस पे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब आपकी फाइनल में ज्वाइनिंग होगी तब आपको परेशानी नहीं आएगी, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे, कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो सभी को थैंक यू और बहुत सारा ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ग्राउंड की अपडेट भी शाम को मैं दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद भाई, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आप अपना मजे से मूवी देखो, बॉर्डर आ रही होगी, और तिरंगा वगैरह एंजॉय करो, रनिंग करो, घर पे एक्सरसाइज करो अगर ग्राउंड नहीं जा पा रहे हो। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद।